70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पूरे पाकिस्तान के अंदर। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं बर वक्त और फौरी फैसलों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना के फैलाव की शरह 10% से कम होकर 4% पर आई। रवां बरस 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है। सिंध में कोरोना का फैलाव ज्यादा है, शहरियों को एहतियात करना होगी। पाबंदियों को बतदरीज खत्म करना चाहते हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 43 अफराद जाँ बहक, 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC का 3 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। पंजनद से ऊपर, गुड्डू से ऊपर जो 10-15 हजार क्यूसेक चोरी होता है, उसके बारे में इरसा का एक भी बयान नहीं है। सिंध सूख रहा है, पानी नापैद है, लेकिन इरसा खामोश है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान, निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पानी पर होने वाली ज्यादती के खिलाफ पार्टी 3 से 15 जून तक सूबे में भरपूर एहतजाज करेगी। सिंध को पानी की 40% कमी का सामना है। इरसा हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। तौसा से गुद्दू बैराज तक पंप लगाकर सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं इरसा गैर जानिबदार मॉनिटर बिठा कर देखे इस वक्त कितना पानी कहां जा रहा है। पंजाब का पानी 2% बढ़ा है। इस वक्त सिंध को 17 और पंजाब को 22% पानी की कमी का सामना है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा पानी के मामले पर सियासत करने वाले सूबों के दरमियान नफरत फैला रहे हैं। माजी में डैम बनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हलीम आदिल शेख बोले पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध को लड़ाकर सिक्योरिटी रिस्क बन रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरे मुल्क में यकसां तालीमी निसाब लाने और 10 डैम बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा जो काम अब कर रहे हैं वो 50 साल पहले होना चाहिए था। मुल्क में मंसूबों पर अमल दरामद सुस्त रवी का शिकार होता है। माजी में किसी भी शोबे में तवील मुद्दती मंसूबे नहीं बनाए गए। तवील मुद्दती मंसूबे बनाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन को सामने रखकर मंसूबाबंदी करें तो मुल्क आगे नहीं जाता। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले ग्रीन यूरो का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। इमरान खान भाषण देकर कौम को धोखा नहीं दे सकते। माशी तरक्की के दावे करने वाले इमरान खान बताएं बिजली और गैस कितनी सस्ती की। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान की नालायकी ने पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में फंसा दिया। नाअहल हुकूमत ने कर्जे लेकर 13,000 अरब नेट बोरोइंग में इजाफा कर दिया। माफियाज की आमदनी पर पलने वाले इमरान खान वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर की अरबों रुपए की जमीन अपने दोस्तों में तकसीम करना चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ और बिलावल को कर्जों का रिकॉर्ड देखने का मशवरा। अपनी ट्वीट में कहा शहबाज शरीफ और बिलावल का IMF पर बयान हैरत अंगेज है। मशवरा है कि बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। इनमें से पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। मुल्क झूठ बोलकर तरक्की नहीं करते। वज़ीर आज़म को मुल्क के हालात ही नहीं मालूम। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दरबारियों ने बताया कि GDP अच्छी हो रही है। उनका तो काम ही झूठ बोलना होता है। अगर मुआशी हालात बेहतर होते तो महंगाई का ये हाल ना होता। पाकिस्तान में फीकस आमदनी 20% कम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM छोड़ दी है। उनका मामला खत्म हो चुका है। उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। उनको वो मुबारक हो।
इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज। एक दिन में 50% तलबा की हाजिरी की इजाजत। 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस 7 जून से शुरू होंगी। असातिज़ा और एजुकेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन के लिए हर तहसील में सेंटर मखसूस होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीचर्स के लिए अलग काउंटर मुख्तस होगा। वॉक इन सहूलत दी जाएगी। केपी में 3 जून के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा के स्कूल दाखिले पर पाबंदी होगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद इस्लामाबाद के स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स और तफरीही पार्क्स को एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स और तफरीही पार्क्स हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। सिंध में कोरोना का भारतीय वेरिएंट दाखिल हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। जहांगीर तरीन का अली जफर की रिपोर्ट सामने लाने और उस पर एक्शन लेने का मुतालबा। अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। क़यास सराहियां हैं कि रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। अपना केस लड़ रहा हूँ, अली जफर की रिपोर्ट का इंतजार है। उधर जैली बैंक अकाउंट्स केस में लाहौर सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीक कर दी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुदाखलत से बाज आ जाए। हुकूमत को कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। कोरोना महज एक बहाना है, इलेक्शन असल निशाना है। हुकूमत लोगों की वफादारियां तब्दील करने में मसरूफ है। अगर आप पॉपुलर जमात हैं तो इन हरबों के बगैर इलेक्शन में उतरें। वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्ते पर मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई, दूसरा नकासी आब और तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इस प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अवाम उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात मुहैया होंगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा गवादर पहुंच गए। सीपैक के तहत जारी मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में कहा, गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। माहिरीन ने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर लाहौर को पोलियो फ्री करार दे दिया। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के दौरानिये में पोलियो के तमाम तर माहौलियाती नमूनाजात नेगेटिव आए हैं। माहौलियाती नमूनाजात का नेगेटिव होना पोलियो मुहिम की एक बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा है। आगाज अहम खबर से। चाहते हैं ईद से पहले इस सतह पर ना पहुंचने की बंदिशें लगानी पड़े, ये कहना है असद उमर का। उनकी जानिब से कहा गया कि बंदिशों को बतदरीज खत्म होना चाहिए ताकि नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाएं। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने कहा कि कोरोना से निकलने का तरीका बंदिशें नहीं, वाहिद हल वैक्सीनेशन है। 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर। करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का भी इंतज़ाम कर लिया है और करोड़ों मज़ीद वैक्सीन अब आने वाली हैं पाकिस्तान में। सिर्फ जून के महीने में ही 1 महीने में हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। इसी तरीके से
हमारे पास जुलाई के महीने में मजीद 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में एनसीओसी ने काम किया है और सूबों ने अपनी जो कैपेसिटी है जिसके ज़रिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वो मराकज़ जो हैं जहाँ पे वो लगाए जा रहे हैं वैक्सीन, उसमें भी इजाफा किया है, खातिर खा इजाफा किया है। 18 साल और उससे ऊपर की एज के तमाम लोग जो हैं, और उसके साथ ही वो वैक्सीन लगाने को तैयार है। मुफ्त में वफाक उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। अहम खबर, इराक और मस्कत से कराची आने वाले 4 अफराद में इंडियन किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इराक और मस्कत से कराची आने वाले 4 अफराद में इंडियन किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अहम खबर, मुतासरा अफराद में से 2 का ताल्लुक कराची और 1 का घोटकी से है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इराक और मस्कत से कराची आने वाले 4 अफराद में इंडियन किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक। 3 अफराद इराक से पाकिस्तान पहुंचे, 1 मुसाफिर मस्कत से आया। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया है। इराक और मस्कत से कराची आने वाले 4 अफराद में इंडियन किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में आज से 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज हो गया है। एक दिन में 50% तलबा की हाजिरी की इजाजत दी गई है। इस्लामाबाद में 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस 7 जून से होंगी। पंजाब के 26 अजला में पार्क्स और स्विमिंग पूल्स भी खोल दिए गए हैं। कोरोना का जोर कम होते ही मुल्क में तालीमी सरगर्मियां बहाल। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो गईं। जो हम क्लास में टीचर से समझ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। हम कॉलेज आए तो हमारी तैयारी अच्छे से हम उम्मीद करते हों। कॉलेजेस में एक दिन में 50% तलबा की हाजिरी की इजाज़त दी गई है। इस्लामाबाद में 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात की क्लासेस 7 जून से होंगी। बहुत खुश हैं कि हुकूमत ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है कि हुकूमत और स्कूल बंद नहीं करेगी। जो पढ़ाई टीचर की निगरानी में हो सकती है वो घर में नहीं हो सकती। टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ के लिए हर तहसील में सेंटर मखसूस होगा। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीचर्स के लिए अलग काउंटर मुख्तस होगा और वॉक इन सहूलत दी जाएगी। कोरोना केसेस में कमी देखने में आ रही है। 24 घंटों में 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में मजीद 43 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह कम होकर 4.05 रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है कि तौसा से गुद्दू बैराज तक पंप लगाकर सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। इरसा हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। सुहेल अनवर सियाल बोले कि हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि सिंध को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। गुड्डू से ऊपर जो 10-15 हजार क्यूसेक चोरी होता है उसके बारे में इरसा का एक भी बयान नहीं है। दरिया में वाटर पंप लगा के पानी निकाला जाता है गुड्डू से ऊपर। आप जाके खुद भी देख सकते हो कि पानी निकाला जाता है। हर एक पंपिंग स्टेशन की 2-2 हजार क्यूसेक की कैपेसिटी है। ये अगर पानी वैसे ही कम और उधर से पंपिंग स्टेशन भी चले और ऐसा खामोश है और हम सूखे हुए हैं, हम सिंध वाले सूखे हुए हैं कि यहां पानी नापैद है, कोई आसरा नहीं है। इरसा जो है वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा रही। हमने कब कहा है कि आप आके हमारे बैराजेस चेक ना करें? क्या है कि ना अहली हम पंजाब सूबे के अवाम के ऊपर क्यों थोपें? ये कि हमने अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दें। वो कह रहा है कि बैराजेस पे न्यूट्रल एम्पायर बैठा है। भाई हमें तो हमारा तो वो केस ही नहीं। केस हमारा वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट करें। केस हमारा ये है कि लिंक केनाल जो आप खोल रहे हैं वो हमारे बंद किए जाए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि वज़ीर आज़म पानी के मामले पर वो इक़दामात कर रहे हैं जो पहले नहीं हुए। हलीम आदिल शेख बोले कि हमें सिंध के अवाम की जंग लड़नी है। सिंध हुकूमत को अपना फॉर्मूला समझना चाहिए। जब बारिश कम आता है तो पानी भी कम आता है। 50-55 साल से जो पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनने चाहिए थे जो नहीं बनाए गए, 10 साल हैं आइंदा आने वाले, इसमें 10 बड़े डैम्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। सारे काम जो हैं वो हमारे ही ज़िम्मे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम उन तमाम कामों को जो है वो जो अच्छे काम हैं जो हमारे सिस्टम को, निज़ाम की बेहतरी के लिए हैं, वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। और बहुत जल्द जो है वो टेलीमेट्री सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होगा और फिर पता चल जाएगा उससे कि कौन सा सूबा को कितना पानी जा रहा है।
एक बूंद भी अगर पानी हमारा चोरी हुआ या हमारे हक पे डाका डला तो हम इंशाल्लाह सिंध की जंग लड़ेंगे, सिंध की आवाम की जंग लड़ेंगे। पानी की शॉर्टेज है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। और पानी की शॉर्टेज क्यों है कि इस दफ़ा बारिशें कम हुई। जो फार्मूला सिंध को समझाया गया था कि जी बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है, उसी फार्मूले से समझ जाइए कि इस दफ़ा बारिश कम आता है तो पानी कम आता है, मेल्टिंग कम होती है तो पानी कम आता है, जो कम आता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो काम अब कर रहे हैं वो 50 साल पहले होना चाहिए था। तवील मुद्दती मंसूबे बनाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन को सामने रखकर मंसूबाबंदी करें तो मुल्क आगे नहीं जाता। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ है। इस्लामाबाद में ग्रीन यूरो बॉन्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में किसी भी शोबे में तवील मुद्दती मंसूबे नहीं बनाए गए। 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। हम प्रोजेक्ट कर भी देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्लो होती है। और मैं अभी भी जो अपनी 2.5 साल हुकूमत में भी मैं देख रहा हूँ कई चीज़ें हमारी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से बहुत पीछे है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि अगले 10 साल में 10 डैम्स बनाएंगे। ये सिर्फ यही नहीं कि ये 10,000 मेगावाट बिजली इजाफी पैदा करेंगे, लेकिन क्लीन बिजली पैदा करेंगे, साफ बिजली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2023 तक मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ है। पूरे मुल्क में पहली बार यकसा तालीमी निसाब ला रहे हैं, जबकि हेल्थ कार्ड शोबा सेहत में इनकलाबी कदम है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने इंसाफ का वादा किया था, अब इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ में ताखीर हो जाए तो इंसाफ नहीं मिलता। यह भी कहा कि अली ज़फ़र रिपोर्ट को सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ लाहौर की सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की आज भी हामियों के साथ अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कयास आराइयां की जा रही हैं कि अली ज़फ़र ने वज़ीर आज़म को ज़बानी रिपोर्ट दी है, जबकि रिपोर्ट को कौम के सामने लाना चाहिए। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। उस FIR के बारे में नौमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में लाहौर की सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी।